कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, जो कल काम किया था जल्दी जल्दी से रिपीट करते हैं। तो मेरे बच्चे अगर 2/3 की मैं परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो आप ढूंढेंगे 1/3 इतना 2/3 हो जाएगा 66:2/3%। ये सिर्फ रिवीजन है जो कल कराया, ताकि आप रिलेट कर पाए चीज़ों को, है ना। मेरे बच्चे 1/9 7/9 पूछा तो 1/9 मैंने पहले लिख के दे दिया, तो 7 से गुना करेंगे तो 77:7/9%। हाँ जी। आइए 1/11, तो अगर मेरे बच्चे 1/11 और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3/11 3 गुना, तो 3×27 सही 3/11%। ये चीजें तो आपको धीरे धीरे पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 7×63 सही 7/11%। बताइए मेरे बच्चे 5/7 कितना परसेंट होगा। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे कि सर अगर हमें 5/7 चाहिए तो हम 5 से गुना करेंगे, तो 14×5 = 70 और 5×2 = 10/7। 10/7 को लिखेंगे 1 सही 3/7। तो मेरे बच्चे 70 और 1 71 सही 3/7%। तो मेरे बच्चे 70 और 1 71 सही 3/7%। हाँ जी। 7/13 बताइए। छोटी छोटी चीजें, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कल कुछ पढ़ के आए होंगे जो कराया था। और मेरे दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन आप रोज का काम रोज करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन धीरे 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 एक वक्त आएगा जब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और सिलेक्शन भी फिर एक दो नहीं बहुत सारे होंगे। लेकिन जब तक आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे छूटती चली जाएंगी। 1/13 का 7 गुना तो 7×7 = 49। और यह आया मेरे प्यारे बच्चों 7×63 13×4 = 52। 52 के बाद बचा 11, 11/13 तो 49 और 4 53 सही 11/13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ये आप कर लेंगे। बताइए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए कल जो हमने पढ़ा। थैंक यू भाई आर्यन कुमार, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू मेरे बच्चे इन शब्दों के लिए। देखिए यार 9/14 तो 9 गुना करेंगे, तो 9 गुना इसका तो आसान है, 9×7 = 63। इसका करते हैं तो 9/7, 9/7 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 7 एकम 7 2/7, 63 और 1 64, 64 सही 2/7%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए जी, 1/15 होता है मेरे बच्चे 6 सही 2/3%। मुझे चाहिए 11/15, तो 11 गुना करना है, इसे बहुत आसान है, 11×6 = 66। इसे करोगे तो 11×2 = 22/3, तो 3×7 = 21 7 सही 1/3, तो 66 और 7 73। तो आंसर है मेरे बच्चे 73:1/3%, 73 सही 1/3%। हाँ जी। बताइए जी। अब देखो मेरे बच्चे 11 गुना कर रहे हैं तो 11 से ये तो हो जाएगा 55, लेकिन यहाँ नानी याद आएगी, 11 गुना 15 करना है। तो एक बात ध्यान रखना, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक तरीका रहता है। जैसे इसे 11 से गुना करना है तो ये 5 एज इट इज लिखें, फिर 5 और 1 का जोड़ करें 6, फिर जो 1 बच गया वो एज इट इज। तो यह आया मेरे बच्चे 165/17। अब भाई 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 से भाग दो, तो आप कहेंगे सर 17 नहीं में 153, बचा 12/17। तो 55 और 9 मेरे बच्चे कितना हुआ 64। तो आंसर है 64 सही 12/17%। 64 सही 12/17% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, ये आप लोग कर लेंगे। इसको बताइए, बताओ मेरे भाई। देखिए कल जो कराया था वही बता रहा हूँ, जस्ट बस 2-3 मिनट के अंदर सीधा आगे बढ़ जाएंगे जो आगे मुझे पढ़ाना है। ये बस इसलिए करा रहा हूँ कि एक बार रिवीजन सा हो जाए, आपको भी पता चल जाए आपकी मेहनत ठीक डायरेक्शन में है या नहीं है। होली की भाई आपको भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मेरे बच्चे, ये 5/19 5 गुना, तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये 25 आएगा। और मेरे बाबू इसका 5 गुना करेंगे तो 25/19 आएगा। पढ़ा पढ़ेंगे तो 19 एकम 19 6/19। बिल्कुल सही बात है, तो 25 और 1 26 सही 6/19%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। बताओ जी 13/40, बताओ दोस्त कितना परसेंटेज बना। दिमाग की नसों पे जोर डालो, जितना ज्यादा हो जोर डालिए। मेरे दोस्त यहाँ पे आप करेंगे 13/40 13 गुना, तो 13×2 = 26। और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 13/2, तो 2×6 = 12 6 सही 1/2, तो 26 और 6 32 सही 1/2। ये मेरा राइट आंसर 32 सही 1/2% मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी। बताओ जी। देखिए मेरे बच्चे 19 गुना करेंगे तो 19×2 = 38, जमा में 19/2, 2 से भाग देंगे 2×18 1/2, 38 और 9 47 47.5%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। अमरिंदर कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा मैथ बहुत पुअर है। बाबू ये सोचो ही मत कि आपका मैथ बहुत पुअर है, क्योंकि आता ही छठी सातवीं आठवीं है। आप बस ये देखो कि जो काम मैं करा रहा हूं इस पे आपका फोकस है या नहीं।
अगर इस पे फोकस है तो सब कुछ ठीक है, और अगर इस पे फोकस नहीं है, ये बात कम पल्ले पड़ रही, तो दिक्कत है। मेरे बच्चे, अब आते हैं हम दो ऐसे परसेंटेज पे जो अपने आप में बहुत जरूरी है और हर दूसरे सवाल में भिड़ते दिखाई देंगे। उनमें से एक है 4%। मेरे बच्चे, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे 8% की बताओ, तो 4% 1/25, तो 8 कितना हुआ जी, 2 गुना, तो 2/25। 12 कितना हुआ जी, 3 गुना, तो 3/25। मैं कहूं कि यार 24% बताओ, तो 4 का 24 कितना गुना है जी, 6 गुना, तो 6/25। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्त मैं इसका 9 गुना करूं, 4 नहीं 36, तो 9/25। अगर 4 का 13 गुना कर दूं तो 52 आएगा, तो 13/25। अगर मेरे बच्चे 84% पूछो, तो आप ये देखो 4 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 21 गुना। तो 4% की 1/25 है, तो 84% हुआ 21 गुना, यानी सर इसकी वैल्यू आएगी 21/25। 21/25। अब ऐसे ही मेरे बच्चे एक लाला और है, पाटा फंसेंगे। तो मेरे दोस्त 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15 कितना है, 3 गुना, तो 3/20। 35 की, तो 5 का कितना गुना है, 7 गुना, तो 7/20। 45 की, सर 9 गुना, 9/20। 55 की, 5 का कितना गुना है जी, 11 गुना, तो 11/20। 65 की जी, 5 का 13 गुना, 13/20। 85, 5 का 17 गुना, 17/20। 95, तो 5 का कितना गुना साहब, 19 गुना, 19/20। क्या मेरी बात समझ पाए? आए ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी 5% और 4%। अब मैं 4 और 5 दोनों को एक साथ ले रहा हूं, यहाँ 4% भी लिख दिया, 5% भी। अब जल्दी से आप मेरे को इस लिस्ट को फिल करके बताओ, इनकी फ्रैक्शन क्या होगी, सिर्फ इस सीक्वेंस की। इधर मैं खड़ा हो जाता हूं ताकि आपको दिखाई ना दे, डिस्टर्ब ना हो। जल्दी से सीक्वेंस सेट करके बताओ, कितना कितना फ्रैक्शन लिखो ऑप्शन में, जितना तेज हो, जितना जल्दी हो सके। थोड़ा तेज है जी। नेहा राठौर जी, पीयूष वर्मा सर, हाँ, चलाने पर मोबाइल गर्म होता है, कोई सोल्यूशन है क्या? पता नहीं भाई, ऐसा तो जब भी ऐसा होता है तो मैं तो अपने पास, मेरे पास भी वही 8,000 रुपये का फ़ोन है, तो मैं भी एक ही काम करता हूँ, उसको स्विच ऑफ करता हूँ। वैसे मेरा दिन का डेली का एक काम है कि मैं फ़ोन को 2 बार रीस्टार्ट करता ही करता हूँ। आप भी करके देख लेना भाई, बाकी मुझे पता नहीं है। आई, देखो यार, 64 किसका गुना होगा, 4 का कितना, 16 गुना, 16/25। 56 किसका गुना होगा जी, 4 का, 14 चौकू 56, 14/25। 28 किसका होगा मेरे मित्र, 4 का, कितना जी, 7, तो 7/25। 48 कितना होगा जी, 4 का 12 गुना, तो 12/25। 75 किसका गुना होगा मेरे बच्चे, 5 का, तो 15। 5% 1/20, तो 75 हुआ 15/20। 5% 1/20, तो 45 हुआ 9 गुना, 9/20। अब मेरे बच्चे जल्दी से ना इसकी लिस्ट और बना के दे दो मेरे को। इधर मैं खड़ा हो जाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से बना के दो अभी इधर वाली की लिस्ट। करिए करिए, जल्दी से करिए। यस सर, सब एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत होता है एक स्टूडेंट को तैयारी करते, तो हम समझते हैं, बट सच बात यह है कि लगे रहोगे तो एक दिन कर पाओगे। आपने मेरे जितने भी इंटरव्यू देखे होंगे सेलेक्टेड बच्चों के साथ, आपने सब बच्चों के साथ एक कॉमन चीज देखी होगी, क्या जानते हैं क्या? कि सारे बच्चे डेढ़ डेढ़ एक एक साल तैयारी करते रहे और शुरुआत में किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में सिलेक्शन ले जाते हैं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जो 1.5 साल, 2 साल में सिलेक्शन लेना शुरू करते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, जब वो सिलेक्शन लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर एक में नहीं होता, 20 एग्जामों में सिलेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम की जो तैयारी हो तैयार हो जाती है पूरी इतने टाइम में। तो कई बार शुरुआत में दिक्कत आती है, तो पेशेंस रखा करो। आपसे पहले भी जिन्होंने सिलेक्शन लिया वो भी इसी जर्नी से गुजरे हैं, इसी तरह ऑनलाइन पढ़ रहे थे मुझसे। 92 23 गुना है तो 23/25। 68 17 गुना है तो 17/25। 68 17 गुना है तो 17/25। 32 8 गुना है, 8/25। देखो 5% 1/20, तो 25 क्या हुआ जी, 4 गुना ना, 5 गुना, तो 5/20। इसे काटना चाहें तो 1/4। 5 का 7 गुना हुआ तो 7/20। 90 कितना है जी, 5 का 18 गुना, तो 18/20। इसको सेटल करना चाहें तो 9/10। हाँ जी मेरे भाई, बहुत सुन। अब आते हैं 10% पे। देखो यार 10% का आसान है। 10% की 1/10, तो 20%, 2/10, 30%, 3/10, 40%, 4/10, 50%, 5/10, है ना? अब काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, 30%, 3/10। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को दिक्कत होगी। अब आते हैं राजा आगे। अब आते हैं मेरे भाई आगे। आगे क्या ध्यान देना, एक बात समझना मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चों ये बताना कि 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन बनानी तो 100/100, क्योंकि परसेंटेज के लिए बटे 100 करना होगा, तो कट के एक आएगी। 200% की फ्रैक्शन बनानी है तो सर 200/100 आएगी, यानी तो समझ जाना, अगर मैं कहूँ 600% की फ्रैक्शन बताओ, तो आंख बंद करके कह देना 6। मैं कहूँ 1300% की फ्रैक्शन बताइए, तो मैं कहूँगा 13। मैं कहूँ 1900% की फ्रैक्शन बताइए, तो मेरे बच्चे 19। तो बाबू 100% की एक होती है, तो 200 की दो, फिर उसी का गुना करके मामला सेट होता रहेगा, चलता रहेगा।
अगर मैं कहूँ कि यार 3400% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे जी 34, क्योंकि 100% की एक होती। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं। अब मुझे आगे बताना। तो 1/1 की परसेंटेज वैल्यू ही 100, उल्टा। तो भाई 2 की परसेंटेज वैल्यू 200, 5/1 है, कुछ नहीं लिखा, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू 500, 13/1 है, इसकी वैल्यू 1300। अगर 7 है तो 700%, 19 है तो मेरे प्यारे बच्चों 1900%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। ये मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परसेंटेज वैल्यू हो। आपने कहा जी ठीक है। अब अब आते हैं आगे। अब लड़ाई थोड़ी आगे चलते हैं। देखो यार, कुछ डाटा ऐसे हैं जो आपको और याद रखने चाहिए, जैसे एक बटे मतलब बटे 7 वाला और बटे 8 वाला। क्यों? क्योंकि इन पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और बटे 7 वाले में भी ये 2/7 नहीं याद करना, ना 3/7 याद करना, आपको 4/7 याद करना। अगर मैं को 4/7 की परसेंटेज वैल्यू बताऊं, तो 14 चौको 56 और 4 दूनी 8/7, तो 7 एकम 7, एक सही 1/7, तो 56 और 1 57 सही 1/7। हाँ जी मेरे दोस्त, अगर 5/7 पूछा होता तो 5 से गुना करते, 14 5 70 और 5 दूनी 10/7, इसको लिखेंगे तो एक सही 3/7, तो 70 और 1 71 सही 3/7%। हाँ जी, 6/7 है तो 14 6 84 और 6 दूनी 12/7, तो मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 5/7, तो 84 और 1 85, 85 सही 5/7 हो जाए। हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब आपको याद क्या करना है, ये दो, 4/7 और 5/7। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पेपर में इनका इस्तेमाल होगा। आ जाइए। ऐसे ही मेरे बच्चे ये 3 याद करने बहुत जरूरी है। जैसे 3/8 कितना होता है, तो 1/8 इतना, 3/8 करेंगे तो 36 आया, 12 3 36, और ये आया 3/2। इसको लिखेंगे मेरे बच्चे एक सही 1/2, जोड़ेंगे तो ये आएगा 37.5। अगर मेरे बच्चे 5/8 चाहिए तो 5 गुना करेंगे, 12 पंजे 60, 5/2 को हम लिखेंगे 2.5, तो 60 और 2 62 सही 1/2%। 7/8 करेंगे तो 12 7 84, और 7/2 का मतलब 3.5, तो 84 और 3.5 87। तो ये डाटा मेरे बच्चे याद है। ठीक है जी। तो मैंने कुल मिलाकर उस टेबल के अलावा 6 आंकड़े और आपको याद करने को कहा है। 3/8, 5/8, 7/8, इसको बेशक छोड़ भी देना, लेकिन ये दोनों तो याद करने हैं। और इससे पहले मेरे बच्चे ये दो, 4/7 और 5/7, तो कुल मिलाकर 4 ही आंकड़े दिए याद करने को। अब आज आगे, अब हम आते हैं मेन चीज पर, कि भैया परसेंटेज से फ्रैक्शन के कन्वर्जन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जहां परसेंटेज स्टैंडर्ड से ऊपर आ रखा हो। जैसे पहला सवाल, भाई 205% कितना फ्रैक्शन बनाएगा। देखिए ये वाला तरीका इस्तेमाल मत करिएगा कि भाई 205 बटे परसेंटेज का मतलब 100, 5 से घटा 20, 5 से घटा 5 20, 5 एकम 5, 41/20। अभी इस तरीके की गोली मार देना। क्यों? क्योंकि जो तरीका मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत जरूरी है, और बहुत बढ़िया और जबरदस्त तरीका, ध्यान देना। बड़े सवालों में, पेपर में वही काम आना है। आप हर सवाल को मन ही मन में ब्रेक करना दो टुकड़ों में। जैसे इसको मैं करता हूं 200% जमा 5%, तो मेरे बच्चे 200% की फ्रैक्शन 2 और 5% की 1/20, तो 20 दूनी 40 और 41, 41/20 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। 41/20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, बताइए मेरे भाई। 225 को तो पहले करना 200% जमा 25%, तो मेरे बच्चे 200% की 2 और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। आप चाहें तो इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि सर 200% जमा 20% जमा 5%, 200% का 2, 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 5% की फ्रैक्शन 1/20। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 20/1 है, 2 एकम 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 एकम 20, तो 40 और 4 44 और 1 45/40। इसको ब्रेक करोगे तो 5 नहीं 45, 5 8 40। देखना है ना, 20 था, माफ करना है, बटे 20 था, तो 5 नहीं 45, 5 चौक 20, तो 9/4। तो दोनों ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। धीरे 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 लेके जाएंगे बिल्कुल टाइम तक आपको। आइए, आराम से समझते रहना, जो बता रहा हूं बस उसको पकड़ते रहना चीजों को। इसे तोड़ते हैं 200% और 60%। अब मेरे बच्चे 200% की फ्रैक्शन तो दो है, 60% की क्या। एक तरीका तो यह है कि मैं यूं कहूं कि जी 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 60 की हो गई 6 गुना, तो 6/10, फिर काटें, दो दो तीन 6, 2 5 10, 3/5। या जो समझदार होगा वो ये कहेगा सर ये 20% का ज्यादा मल्टीपल है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। हाँ जी, बात तो सही है सर। तो सर कैसे करेंगे सेटिंग? तो सर कैसे करनी है सेटिंग? बस सीधा 20 का 3 गुना, 3/5 आ गया सर, बातें खत्म हो गई इसमें। 5 दूनी 10 और 3 13/5, तो मेरे पेरेंट्स मेरा राइट आंसर है 13/5।
देखिए मेरे बच्चे, 300% जमा 15%, ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। 300% का 3, 15% को मेरे बच्चे हम कहेंगे कि यार 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15 हुआ 3/20। अब सोल्व करेंगे तो 20 30 60 और 3 63। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आएगा 63/20। मेरा सही उत्तर आएगा मेरे बच्चे 63/20। आइए, देखिए मेरे बच्चे, 400% जमा 45%। आप जरूरी नहीं मेरी तरह करें, जमा 40 जमा 5 कर सकते हैं, या ऐसे देखिए कि यार 400% की फ्रैक्शन 4 है, 45 की है फ्रैक्शन सर 5% की 1/20, तो 45 और 9 गुना, तो 9/20। तो 20 चौक 80 और 9 89, 89/20 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर। हाँ जी।